Hello student, this is our lecture of Fourth. matters in our surrounding and myself Suryansh. So sublimation. अब देखिए इसको हमने पहले डिस्कस किया था, थोड़ा सा बताया था आपको कि कभी कभी सॉलिड क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाते हैं, वो सीधे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे आप कपूर ले सकते हो, आपके घर पे कपूर होगा, कपूर को जलाना कभी देखिए वो कभी पानी में तो चेंज होता नहीं है, वो क्या हो जाता है सीधे गैसियस धुआं बन जाता है, ठीक ना। CO2 और भी जो हो गैसेस वो बन जाते हैं, पर वो कभी पानी में नहीं जाता है, पानी के फॉर्म में नहीं जाता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में कभी नहीं जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैम्फोर है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट है, और इसकी बेसिकली आपको डिफिनीसन ही मिलती है, ठीक ना। और एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। वैसे कैम्फोर है आपका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, ये आपके लिए बहुत सुटेबल है 9th क्लास के लिए, ठीक। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये होता क्या है कि अगर हमें अभी जैसे हम बोले कि गैस है, ठीक ना। अब आप समझ लो ऐसे कि किसी चीज़ में हम गैस भर दिए, अब उसको हम दबाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? प्रेशर लगाओगे, जितना उस गैस को कंप्रेस करोगे तो गैस के पार्टिकल्स क्लोज आते जाएंगे, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होते जाएगा, ठीक ना। इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, वो गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। जब उनके पार्टिकल्स एकदम करीब करीब आने लगेंगे तो उन स्टेट उनका चेंज हो जाएगा, वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए वही है, अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गेट रिड्यूस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर इन इनक्लोज सिलेंडर, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी देख लिए कि ड्राई आइस जो होता है उसको हम हाई प्रेशर पे क्यों रखते हैं। ये क्वेश्चन आपके बुक में मतलब आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको उठाया। ड्राई आइस स्टोर्ड इन अंडर हाई प्रेशर बिकॉज इट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फियर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। ड्राई आइस को इसलिए हाई प्रेशर पे रखा जाता है क्योंकि अगर आप उसको प्रेशर जहाँ भी कम किए तो सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में भी नहीं जाएगा, सीधे क्या होगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक ना। समझ में आया? अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इवोपोरेशन। ये एनसीईआरटी बुक की फॉलो हम कर रहे हैं, अब उसी के टॉपिक्स हैं ये सब, उसमें जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हमने उनको उठाया है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपोरेशन। अब ये बताओ, आप कपड़ा रोज धोते हो अपना, है, कपड़े को धूप में सुखाने जाते हो, तो धूप में सुखाते हो क्या हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। आप गैस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे रख के देखो अपना कपड़ा, देखो क्या होता है, वहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ठीक ना। अब वहाँ उसके बारे में हम वही चर्चा करेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड जो हो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही क्या कर जाए, इवोपोरेट हो जाए, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं देखिए, ड्राइंग क्लोथ्स अंडर द सन, ठीक ना, कपड़े सुखाने वाला। फिर आप मटका रखते हो, घर पे मटका रखते हो ना पानी ठंडा करने के लिए, तो उसमें यूज़ होता है, वहाँ पे भी इवोपोरेशन का प्रोसेस होता है। उसी की वजह से वो पानी जो रहता है मटके के अंदर वो ठंडा रहता है। अब आप पूछोगे कैसे ठंडा रहता है, तो आइए उसको नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। कि पहले तो जान लेते हैं कि इवोपोरेशन को कैसे चेंज किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको चेंज करती हैं, ठीक ना। तो इवोपोरेशन को बेसिकली सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, यही 4 चीज़ें हैं जो इसको इफ़ेक्ट करती हैं। कैसे? सरफेस एरिया कैसे करती है?
आप कपड़ा है, कपड़े को सुखाने जाओ, आप उसको मोड़ के डाल दो, ठीक, और एक कपड़ा लो दूसरा, अब उसी को आप फैला के डाल दो। अब देखो सबसे पहले कौन सूखता है? जो पहले सूखेगा, इसका मतलब वहाँ इवोपोरेशन बहुत जल्दी हुआ, ठीक ना। तो जायज़ सी बात है कि जो आप मोड़ के कपड़ा रखोगे वो जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक ना। वहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, कम है, इसलिए वो जल्दी नहीं सूखा। और दूसरा जिसको आप फैलाए हो वो जल्दी सूख जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, टेम्परेचर से कैसे होगा कि अब जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक ना, वैसे इवोपरेशन का भी जो रेट होगा, उसकी जो दर होगी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। और जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो सब इधर उधर दौड़ेंगे बहुत तेज़ी से। जब इधर उधर दौड़ेंगे तो वो अपने सरफेस को छोड़ करके उड़ने लगेंगे, वेपर फॉर्म में होने लगेंगे, ठीक ना। तो इस वजह से टेम्परेचर जैसे ही जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इवोपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, तो एयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक ना, जो भी वाष्प होता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाष्प, ठीक, नमी। तो हवा में जो पानी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उनकी मात्रा कम होगी, ठीक ना, जैसे आप ऐसे समझो कि अगर वाष्प है, पानी है, वाटर वेपर्स, एयर में उनकी मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इवोपोरेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से ही पानी है। अगर आपको जैसे एक गीला कपड़ा दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि आपको पोछा मारना है, ठीक ना, और वो खुद ही भीगा हुआ है, उसमें इनफ ऑफ वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो आप उससे पोछा मारोगे तो क्या वो जो दूसरा आपके जो पानी गिरा हुआ है वो क्या वो साफ़ होगा? नहीं साफ़ होगा, क्योंकि उसमें पहले से ही उतना पानी है, तो सूखेगा क्या? तो इसी तरह ह्यूमिडिटी का भी है कॉन्सेप्ट कि अगर हवा में पहले से ही पानी है तो फिर वो पानी कैसे जाएगा? हवा में पहले से ही पानी मौजूद है तो वो जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा वो तो कम होगा ना, वो कहाँ जाएगा पानी? नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो फिर इधर से आ जाएगा, जितना गया उतना आ गया। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवोपोरेशन का रेट क्या होगा? कम होगा। अब देखिए चौथा पॉइंट जो है कि इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब जैसे आप हवा में है, कपड़ा डाले हो, कपड़े पे बहुत तेज़ हवा बहती हो, ठीक ना, बहुत तेज़ हवा बह रही हो, जैसे ठंड के समय में कुछ लोग कूलर के सामने या अपना जो भी ड्रायर होता है, जैसे बाल सुखाने के लिए ड्रायर यूज़ करते हैं ना, क्यों यूज़ करते हैं? हवा से क्या होता है कि पानी के पार्टिकल जो होते हैं वो दूर छिटक जाते हैं, पानी के पार्टिकल्स दूर छिटक जाते हैं, इसकी वजह से वो क्लोथ्स या जो भी है आपका बाल है वो भी जल्दी सूख जाते हैं, ठीक ना, समझ में आया? तो ये 4 चीज़ें थी जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इवोपोरेशन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, समझ में आया? अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि हाउ डज इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। जैसे हमने पिछले उसमें स्लाइड में लिया था कि इवोपोरेशन कैसे मटके में हो रहा है, मटके में हो तो रहा है और कैसे वो अंदर का जो पानी है वो ठंडा हो जा रहा है। तो पहले पॉइंट देखते हैं, व्हेन ए लिक्विड इवोपोरेट्स द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवोपोरेट्स सो द सराउंडिंग्स बिकम कोल्ड, ठीक ना। आप ऐसे समझो कि पानी जो होता है, पानी को हम ऐसे छिड़क दिए, अब मान लो कोई भी गर्म चीज़ है उस पर हम पानी छिड़क दिए, तो वो क्या करता है कि पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो गर्मी पा जाते हैं और गर्मी सोखते हैं, आसपास की जो भी गर्मी रहती है उसको सोखते हैं ताकि उनके बीच का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो वेपर फॉर्म में हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में जब जाएंगे तो इवोपोरेट तो हुए ना, इवोपोरेट हुए, और जो आसपास की जो जिससे एनर्जी लिए थे अब उस प्लेस को क्या कर दिए, उस प्लेस को ठंडा कर दिए,
वहाँ की जो हीट एनर्जी थी उसको क्या करिए, एब्जॉर्ब कर लिए, तो क्या हो गया, वो ठंडा हो गया। जैसे लोग अपने घरों पे, गाँव में क्या होता है कि लोग गर्मी के समय में पानी छिड़कते हैं, छतों पे पानी छिड़कते हैं। तो क्यों छिड़कते हैं, इसीलिए छिड़कते हैं कि जो पानी होता है, पानी के पार्टिकल क्या करते हैं कि जो छत पे उनकी खूब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब रहती है उनके वॉल्स में, उनके जो फ्लोर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पानी के पार्टिकल्स वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो वेपर फॉर्म में चले जाते हैं, वेपर फॉर्म में हो जाते हैं, तो वो सरफेस लीव कर देते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका छत ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी कौन लेके गया, पानी के पार्टिकल्स। समझे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ठीक ना। क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे भी इवोपोरेशन का ही प्रोसेस होता है, ठीक ना। अब कॉटन क्लॉथ हम इसीलिए पहनते हैं कि जो इवोपोरेशन होगा हमारे, अगर ज़्यादा स्वेटिंग होती है हमको गर्मी में, तो पानी इकट्ठा, पानी सोख लेगा, और जब पानी सोख लेगा और जो पानी वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो हमारे शरीर से हीट एनर्जी भी निकाल देगा। भाई जैसे पानी है, हमको पसीना हुआ, पसीना क्या करेगा कि हमको उससे उसको वेपर फॉर्म में जाने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, तो बॉडी से क्या करेगा, हीट एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लिया, अब वो वेपर फॉर्म में गया और हमारी बॉडी क्या हो गई, हमारे बॉडी में से हीट एनर्जी गया तो हमारी बॉडी कुछ ठंडी होगी, समझ में आया, हमारी बॉडी ठंडी होगी। अब देखिए जैसे कूलर वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि कूलर में क्या होता है, गर्म हवा आती है, एक ऐसा फोम लगा रहता है जिसमें पानी गिरता रहता है, ठीक ना। तो अब गर्म हवा आती है तेज़ी से, और पानी का फोम जो लगा है, तो फोम पे जब स्ट्राइक करती है तो क्या हो जाता है कि पानी के कुछ पार्टिकल छिटिक छिटिक के बाहर आते रहते हैं एयर के साथ, ठीक ना। ह्यूमिडिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ आ गया कि पानी जो गर्म हवा है, गर्म हवा में पानी कम होगा, तो इसलिए वो क्या होगा, वो कुछ न कुछ पानी लेकर के निकलेंगे, और वो ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि उसमें पानी के पार्टिकल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, इसलिए वो कूलर एयर निकलेगी। तो इस तरीके से कूलिंग वर्क करता है, और यही हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको अगर जाननी हो कि उसके बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, तो आप ज़रूर एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक ना। थैंक यू।